नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गोल्डन मोमेंट में। आज हम बात करेंगे सिहावा पर्वत की। यह स्थान प्रभु श्री रामचंद्र जी के वन मार्ग का एक प्रमुख स्थान माना जाता है। लगभग 410 सीढ़ी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको श्रृंगी ऋषि का दर्शन लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस स्थान को महानदी का उद्गम भी माना जाता है और ऊपर चढ़ने के बाद आप देखिए ऊपर का जो नज़ारा है वो नज़ारा अपने आप में बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। वैसे तो आप साल के किसी भी महीने में श्रृंगी ऋषि पर्वत की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सबसे सुहाना मौसम होता है बरसात के समय। माह जुलाई, अगस्त और सितंबर की यात्रा सबसे आनंददायी होती है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं श्रृंगी ऋषि पर्वत पर। यह स्थान जो है वहां पर महानदी का उद्गम स्थल माना जाता है। कहते हैं इस कुंड से साल के किसी भी महीने में पानी नहीं सूखता है। इस मौसम में सिहावा और आसपास का जो नज़ारा है वह नज़ारा देखते ही बनता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, अगर आपकी रुचि इतिहास में है तो यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। श्रृंगी ऋषि पर्वत में वैसे तो साल के 12 महीने बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन सिहावा मेला के समय यहाँ पर भीड़ देखते ही बनता है। चलिए अब हम पहुँच गए हैं श्रृंगी ऋषि के आश्रम सिहावा पर्वत पर। श्रृंगी ऋषि ने ही राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न कराया था। और कहा जाता है कि वनवास के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण इस स्थान पर भी पड़े थे। देखिए चारों तरफ का जो नज़ारा है वो अपने आप में अद्वितीय नज़ारा है। ऐसा नज़ारा केवल आपको श्रृंगी ऋषि पर्वत पर ही देखने को मिल सकता है। सिहावा पर्वत पर चढ़कर नीचे सिहावा का नज़ारा देखना अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभूति प्रदान करता है। मंदिर के प्रमुख पुजारी से हम जानते हैं श्रृंगी ऋषि बाबा के बारे में। सतयुग से विराजमान है हमारे शरीर से महाराज जी, तो यही उसका तपो स्थल है। सप्त ऋषियों का तपोधाम कहलाता है सिहावा क्षेत्र। 7 ऋषि 7 पानी विराजमान हैं और सतयुग में ही जाकर के विभांडक ऋषि के पिता हैं, वहीं जंगल में पैदा हुए, फल फूल पेड़ के छाल खा करके जब तब साधना किए हैं और यहीं से त्रेता में चौथे पन में राजा दशरथ के यहाँ जा करके महापुत्रेष्ठी यज्ञ किया। तो इसी के यज्ञ के प्रताप से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 बेटे मिले चौथे पन में। इसलिए यह जगह जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में, पूरा भारत देश में, देश विदेश सभी जगह। और इसके कमंडल से महानदी का उद्गम होना देश विदेश सभी जगह फैला हुआ है। नदी जहाँ जहाँ उसका संगम मिला हुआ है वहाँ वहाँ पे तीर्थाटन बना है, इसलिए प्रचलित है। आज भी यह स्थान जो है पुत्र कामना हेतु यहाँ जो भी आते हैं उसका मनोकामना पूरा होता है, इसलिए प्रसिद्ध है श्री श्रृंगी ऋषि महाराज जी। जब भगवान रामचंद्र जी का नाम आएगा तब कहीं न कहीं श्रृंगी ऋषि जी का नाम भी आएगा, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के ही तप से बल से भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और ये निश्चित तौर पर ये भारत देश के लिए हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य का विषय है कि श्रृंगी ऋषि इस पर्वत पर विराजमान है। आज भी देखिए कितने लाखों भक्त यहाँ पर रोज आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं और दर्शन लाभ लेकर के अपने जीवन में असीम शांति और भगवान की सेवा यहाँ पर पाते हैं।
जी हाँ, अभी हमारे बाबा जी ने जैसे बताया आपको कि ये स्थान जो है पुत्र जन्म की प्राप्ति के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और साथ ही साथ बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर आकर के सिंह ऋषि जी का प्रभु जी का दर्शन करते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं। धन्यवाद। गंगेले जी का आश्रम और ये जो और यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ेगा मोहम्मद ऋषि का आश्रम और यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ेगा आपको बुधावा गर्ग ऋषि का आश्रम और यहाँ से 25 किलोमीटर पड़ेगा आपको मचकुंद जी का आश्रम जो सुंदूर में है। जी जी जी। और यहाँ से 3 किलोमीटर देवपुर पहाड़ी में यहाँ पे अगस्त जी का आश्रम है और अगस्त जी के आश्रम से 3 किलोमीटर आगे जाएंगे दलदली गांव, वहाँ सरभंग मुनि का आश्रम। ये सब ऋषि सातों पहाड़ी में विराजमान है और सभी जगह आना जाना